अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम आपको एग्रीकल्चर में इस्तेमाल होने वाली कुछ ऐसी जदीद मशीनें दिखाएंगे कि जिन्हें देखकर आप हैरान रह जाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल जमीन पर पड़े कचरे को साइड पर इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में कई सारे रोटेटिंग व्हील लगे होते हैं जो कि रोटेट करते हुए चलते हैं। जब इस मशीन को कचरे पर चलाया जाता है तो ये रोटेट करते हुए कचरे को एक साइड पर करते चले जाते हैं। ये मशीन दरख्तों को काफी तेजी से काटने का काम करती है। इसमें एक स्पेशल चेनिंग सिस्टम लगा होता है। ये दरख्तों को फंसाकर एक एक कर काटती चली जाती है और कटे हुए इन दरख्तों को ये मशीन पीछे इकट्ठा करती चली जाती है। इस तरह का सौ आपने पहली बार देखा होगा। इसका इस्तेमाल ऊंचे दरख्तों को काटने के लिए किया जाता है जो कि बिजली की तारों के करीब होते हैं। इस साह को चलाते हुए पायलट को काफी मोहतात रहना पड़ता है क्योंकि हेलीकॉप्टर की एक तरफ बड़े बड़े दरख्त होते हैं और वहीं दूसरी तरफ बिजली की तारें, इसलिए इसे बड़े एहतियात से चलाना पड़ता है। दोस्तों ये एक ऐसी मशीन है जो कि बड़े बड़े घास के मैदानों को साफ करने का काम करती है। इसमें आगे की तरफ 3 बड़े बड़े ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि बस कुछ ही मिनटों में कई सारे एकर्स को साफ कर सकते हैं। ये मशीन घास को काटकर काफी तेजी से साइड पर इकट्ठा करती रहती है जिसकी वजह से बाद में घास को उठाना काफी आसान होता है। दोस्तों ये एक दरख्तों को काटने की मशीन है। इस मशीन के अंदर काफी सारे ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि दरख्त को क्रश करते चले जाते हैं। ये मशीन दरख्त को ऊपर से शुरू करते हुए आखिर तक क्रश कर देती है। दोस्तों ये काफी एडवांस मशीन है जो कि जमीन को कुछ इस तरह से बनाती चली जाती है। इस तरह की जमीन पर मटर, गाजर, मूली जैसी सब्जियां लगती हैं। दोस्तों इस तरह के स्प्रे का इस्तेमाल बड़े बड़े खेतों में किया जाता है। इस हेलीकॉप्टर में एक टैंक लगा होता है जिसमें स्प्रे भरा जाता है और नीचे की तरफ इसमें बहुत सारे छोटे छोटे नोजल लगे होते हैं जिसमें से स्प्रे निकलता है। अब तक आपने इस वीडियो में दरख्तों को काटने की मशीनें देखी हैं, लेकिन दरख्तों को काटने के बाद जमीन में इसकी जड़ें बच जाती हैं। इस मशीन का इस्तेमाल इन जड़ों को जमीन से निकालने के लिए किया जाता है। दरख्तों को काटने के बाद इसके बचे हुए हिस्से को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इस मशीन में नीचे की तरफ शार्प ब्लेड्स लगे होते हैं जो कि इसकी ग्राइंडिंग को काफी आसान बना देते हैं। ये मशीन छोटे किसानों के लिए बनाई गई है जिनके खेत काफी छोटे होते हैं और जो किसान बड़ी मशीनें अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए ये मशीन काफी फायदेमंद है। ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है और इसमें एक बैटरी लगी होती है। इसे चलाना बहुत ही आसान है। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल खेतों में फजूल घास या फसल कटने के बाद बचे हुए कचरे को खेत से हटाने के लिए किया जाता है। इस मशीन में नीचे की तरफ लोहे के नोकीले कांटे लगे होते हैं और जब ये खेत में चलती है तो इसमें कचरा फंसकर इकट्ठा हो जाता है। इस मशीन का इस्तेमाल टमाटर को खेतों में से निकालने के लिए किया जाता है। ये टमाटर को पूरे के पूरे पौधे को ही काटकर एक कन्वेयर बेल्ट के जरिए अपने अंदर ले जाती है और फिर ये मशीन अपने अंदर टमाटर को अलग करके बाहर निकालती चली जाती है और साथ में चल रहे ट्रक पर डालती चली जाती है। इस तरह की मशीन का इस्तेमाल खेतों के बीच में जा रही पानी की नहरों को साफ करने के लिए किया जाता है क्योंकि इन नहरों के किनारे पर काफी कचरा इकट्ठा हो जाता है और साथ में घास भी उग जाती है, तो इसी को साफ करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। और दोस्तों लंबे अरसे से इन नहरों की सफाई न होने की वजह से इनमें आहिस्ता आहिस्ता मट्टी भी जमा होती चली जाती है जिससे इनकी गहराई भी काफी कम हो जाती है। इसलिए इस अंदर की मट्टी को बाहर निकालने के लिए इन पंप्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्लांट ट्रिमिंग मशीन है जो कि प्लांट को राउंड शेप देने का काम करती है। इस मशीन को प्लांट के ऊपर रखकर इन्हें राउंड शेप में काटा जा सकता है और ये एक इलेक्ट्रिक मशीन है जिसे ऑपरेट करना काफी आसान है। दोस्तों ये एक तरह के बड़े मिक्सचर क्रेन होती है जिसका इस्तेमाल बायोगैस बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ गोबर और सारे केमिकल डालने के बाद इन्हें इस मशीन की मदद से मिक्स किया जाता है। इस मशीन में आगे की तरफ ग्राइंडर लगा होता है जो कि इन सब चीजों को मिक्स करता चला जाता है। दोस्तों ये एक कमाल की मशीन है जिसका इस्तेमाल जमीन पर पड़े बड़े बड़े पत्थरों को उठाने के लिए किया जाता है। इसमें आगे की तरफ 3 रोटेटिंग बकेट लगे होती हैं जो लगातार इस कंटेनर में पत्थर को इकट्ठा करते चले जाते हैं और जब ये कंटेनर भर जाता है तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से खाली कर लिया जाता है। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल का काम है चारे को इकट्ठा करना। ये मशीन चारे को साथ साथ इकट्ठा करती रहती है और जब इसमें ये रोल बन जाता है तो ये इसको बाहर निकाल देती है। इस मशीन को जब मट्टी पर चलाया जाता है तो ये मशीन मट्टी को प्लास्टिक में कन्वर्ट करती चली जाती है और साथ में ये मशीन इनमें होल करके इनमें लगातार बीज भी डालती चली जाती है। इससे फसलों को कम पानी की जरूरत पड़ती है और इससे फसलों को अच्छा इन्वायरमेंट मिलता है। दोस्तों ये ट्रैक्टर दुनिया का सबसे बड़ा और पावरफुल ट्रैक्टर है। इस ट्रैक्टर की पावर देखकर आप हैरान रह जाएंगे। यह अकेला ट्रैक्टर 10 ट्रैक्टर के बराबर है। इस ट्रैक्टर की हाइट 14 फीट है और इसमें 1100 हॉर्स पावर का पावरफुल इंजन लगा है। इसमें पीछे की तरफ एक्स हल लगाए गए हैं। टुलिप्स के फूल तो आपने देखे ही होंगे। इनके पौधों पर जब पहली बार फूल आते हैं तो इनके पौधों पर से इस मशीन की मदद से फूलों को तोड़ा जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग देखते रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद है तो लाइक कमेंट और शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।